हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद आपसे मिलने आई हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो हम कुछ और कनाडा की बातें करते हैं। अब जैसे इंडिया में तो बहुत गर्मी का टाइम है, बहुत गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में तो काफ़ी हाई टेम्परेचर है और हमारे यहाँ जब वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो कनाडा में बहुत अच्छा मौसम होता है, क्योंकि समर्स यहाँ के सबसे अच्छे होते हैं। तो पहले हमने थोड़ी सी बातें कर ली जो मौसम के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे कंट्रीज से कनाडा आना चाहते हैं और यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। तो वो सिटीजनशिप का प्रोसेस क्या है, वो कैसे मिलती है, कितने सालों में मिलती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और जब आपको पीआर मिल जाता है तो पीआर और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है, और आपको बहुत सारी अपने एक्सपीरियंसेस में साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। अगर आपके पास पीआर होता है तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती है सिटीजनशिप लेने के लिए या पासपोर्ट होने के लिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो सबसे जरूरी है वो है कि आपको यहाँ कनाडा में रहना होगा 1095 डेज के लिए, या 1095 डेज आपको यहाँ रहना होता है। जब आपका वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है तो फिर आप जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसलिए अगर आपके पास जब पीआर में जैसे हम आए तो बीच में कभी कभी मैं अपने पेरेंट्स को मिलने इंडिया जाती हूँ, तो सारा रिकॉर्ड आपको रखना होता है कि आपने कब आउट किया, कब आए। तो जब आप बाहर जितने टाइम के लिए जाते हो वो टाइम आपका इसमें कैलकुलेट नहीं होता है। इतने डेज आपको कंप्लीट करने होंगे 5 इयर्स के अंदर, और यहाँ पर एक कैलकुलेटर आता है, आप उसमें भी चेक कर सकते हो अपनी डेज डालकर कि आप कब बाहर गए, कब आए। तो आपको अंदाज हो जाएगा कि हम मेरे पास अभी इतने डेज और हैं हमें जो कंप्लीट करने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपको फाइल करना होगा जो आपने 3 इयर्स का टैक्सेस भरे हैं, उसके पेपर्स आपको सबमिट करने होते हैं। तीसरा जो रिक्वायरमेंट है वो सिटीजनशिप टेस्ट है। वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 20 क्वेश्चन होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता, जो कि कनाडा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए जब आप यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हो। फोर्थ जो है वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको प्रॉपर इंग्लिश आनी चाहिए या फ्रेंच आनी चाहिए। तो सबसे इजी चीज़ ये है कि जैसे मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, मेरी फ्रेंड ने, जब मैं कनाडा में लैंड की थी, कि पास में यहाँ पर इंग्लिश क्लासेस होती हैं, उसमें वो आपको चेक कर लेते हैं कि आपका कितना लेवल है, और वो उन क्लासेस को आप जो वीकेंड में होते हैं उनको ज्वाइन कर लो, तो आपका जो उनको लेवल चाहिए होते हैं वो होता है। तो आपको ना एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपको इंग्लिश इतनी आती है। वो सर्टिफिकेट आप सबमिट कर दो। मैंने अपने सिटीजनशिप पेपर्स के साथ वो लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया था कुछ क्लासेस करने के बाद। ये एक प्रूफ हो जाता है कि आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट कर। ये चारों रिक्वायरमेंट अगर आपकी पूरी तैयार हो गई सिटीजनशिप लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको कैसे अप्लाई करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की इस साइट पे जाकर आपको पूरा फॉर्म मिल जाता है। उसके अंदर आपको कुछ डिटेल्स होती हैं वो भरनी होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि आपने वो जो डेज करे हैं वो कंप्लीट जो है वो उसके अंदर आप सारे डिटेल्स भरोगे तो इजी हो जाता है। अगर आपको इस फॉर्म में कुछ डिफिकल्टी हो रही है तो यहाँ पर सर्विस ऑन्टेरियो में अगर आप जाके पूछोगे तो वहाँ पर भी वो लोग बताते हैं कि किस जगह पर आप जाकर, जैसे न्यू इमिग्रेंट्स की वो लोग हेल्प करते हैं, तो आपको सिटीजनशिप फॉर्म भरने में भी हेल्प करते हैं। मैंने तो ऐसे ही किया था कि जब वो फॉर्म जो लिया था वो आप उस जगह पे जाके मैंने पूछ लिया था, तो उन्होंने बताया था कि आप वहाँ जाकर उनकी हेल्प ले सकते हो। तो बहुत इजी होता है, आप ऑनलाइन जाकर खुद भी कंप्लीट कर सकते हो। जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, आप सबमिट कर देते हो, तो आपके पास AOR आता है। जब AOR आ जाता है तो उसके बाद उसमें इनवाइट होता है कि आप अपना सिटीजनशिप टेस्ट कब दे सकते हो। कम से कम 30 डेज देते हैं, तो 30 डेज के अंदर आपको अपना सिटीजनशिप टेस्ट देना होता है। 20 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आपको 15 क्लियर करने होते हैं। बहुत इजी होता है, मेरे भी 19, किसी के 20 ऐसे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन आपको प्रॉपरली एक बार पढ़ना होता है। इतना डिफिकल्ट नहीं होता लेकिन पढ़ना होता है। तो आप बहुत सारी साइट्स हैं उन पे जाकर आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन जो है। कुछ लोग जो है बुक्स में मिलती हैं अलग अलग जगह से, उनको अगर आपको बुक्स में इजी लगता है तो आप बुक लाकर उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका सिटीजनशिप टेस्ट क्लियर हो जाता है फिर बायोमेट्रिक्स के लिए था, आपको उस जगह पर जाकर अपना फिंगरप्रिंट देने होते हैं। वो देने के बाद आपका वो प्रोसेस भी हो जाता है। बायोमेट्रिक्स आप दे आए हैं, उसके बाद जो है ओथ सेरेमनी की आपके पास डेट आती है। बीच में कोविड के बाद से जो था ओथ सेरेमनी वो ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन अब दोबारा से आपको जाकर ओथ सेरेमनी देनी होती है। वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमारे जो था सिटीजनशिप पहले हुई थी कोविड से, तो हमने जो थे जाके अपनी ओथ सेरेमनी की थी। और
इसके बाद जो है आप अपने साइट पे जाकर अपने पासपोर्ट के लिए जो जो वो मांग रहे हैं, फीस होती है वो आपको सबमिट करनी होगी। वो सबमिट आप करोगे तो आपका टाइम लिख कर आ जाएगा कि प्रोसेसिंग टाइम के इतने टाइम के अंदर प्रोसेस होके उसके बाद आपका पासपोर्ट मिल जाता है। अब बात करेंगे हम बहुत ही सिंपल सी कि अब ये लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप, कई बार जब हम अपने कंट्री में जाते हैं कि आपको सिटीजनशिप मिल जाती है तो क्या क्या उसके फायदे हैं, क्यों सिटीजनशिप ली है आपने, पीआर क्यों नहीं रखा, है ना। बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए, अगर आप इस कंट्री में रहना चाहते हो तो हर एक का अपना डिसीजन। कुछ लोग पीआर लेके ही रहते हैं, वो लोग सिटीजनशिप नहीं रहते हैं क्योंकि बैक होम उनकी बहुत प्रॉपर्टी होती है, कई चीजें होती हैं, उनको वापस वहां जाना होता है। तो उस चक्कर में कि वो हमको वापस जाना है या यहाँ रहना है तो वो लोग पीआर में ही रहते हैं, वो लोग सिटीजनशिप नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप सिटीजनशिप लेते हो तो उससे बहुत सारे फायदे भी हैं कि इतने सारे कंट्रीज में आप जो है इजीली जा सकते हो, आपको वीजा नहीं देना होता है। आप बहुत सारे कंट्रीज में, आई थिंक 185 है, कितने कंट्रीज में आप जा सकते हो जहां आपको वीजा नहीं लेना पड़ता है। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ कि मैं कई बार कई कंट्रीज में ट्रैवल की हूँ जहाँ पे जब हमारे पास दूसरा पासपोर्ट था तो मुझे बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता था। अभी जो है इतना इजी हो जाता है कि आपको जाके, अगर आपका कैनेडियन पासपोर्ट है तो उसका एक रैंक बहुत अच्छा है तो आपको उन कंट्री के अंदर जो है इजीली आप चले जाते। दूसरी बात ये, बहुत सारे लोग सिटीजनशिप इसलिए भी रहते हैं कि वो जब सिटीजनशिप मिल जाती है तो फ्री हो जाते हैं, फिर वो मूव कर सकते हैं। अगर वो किसी और कंट्री में काम करना चाहते हैं, यूएस में बहुत से लोग दुबई चले जाते हैं या किसी और कंट्री में चले जाते हैं, तो सिटीजनशिप के बाद आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इतने नंबर ऑफ डेज आपको रहना होगा। एक और बात जो है कि अगर आपके पास सिटीजनशिप है, अगर आप किसी और कंट्री में मूव कर गए तो आपके जो बच्चे होंगे, वो चाहे फादर हो चाहे मदर हो, अगर कोई भी कैनेडियन सिटीजन है तो बच्चों को सिटीजनशिप मिलेगी। अगर आपके पास पीआर होगा तो बच्चों को फिर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास सिटीजनशिप है ही नहीं। तो उससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको पीआर लेना है या आपको पीआर में कंटिन्यू रखना है या आपको सिटीजनशिप लेनी है। हमने तो सिटीजनशिप ली थी, मेरे और मेरे बच्चों, हम सबके पास सिटीजनशिप है और वो ईजी है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी कंट्री जा नहीं सकते। अब यह है कि अपने कंट्री का आप चाहते हो तो वहाँ का आपको वीज़ा भी मिलता है और अगर आप चाहते हो तो ओसीआई भी बनवा सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप कनाडा आओ, यहाँ चाहे आप पीआर में रहो चाहे आप सिटीजनशिप लो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या क्या है जो अगर आप पूछना चाहते हो तो बहुत आराम से आप कमेंट्स में लिखना और मैं उसका आंसर करूँगी और फिर कोशिश करूँगी कुछ और टॉपिक पर आपके साथ बातें करने के लिए। बाय।